हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं सीएसएस में फ़िल्टर्स का यूज़ कैसे करते हैं। फ़िल्टर्स आप सब जानते हैं, फ़िल्टर्स का यूज़ आप मोबाइल्स में करते रहते हैं। कैसे फ़िल्टर्स का यूज़ करना है, फ़िल्टर आजकल सबके हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल से, तो मोबाइल्स में हम दिन रात फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। ऐसे ही जब हम अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं तो वेबसाइट्स के अंदर भी हम फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं और फ़िल्टर्स को लगाते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि फ़िल्टर्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। इस बार थोड़ा मैं वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरे नेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अब सीएसएस को जल्दी से कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से हमारा सीएसएस का कोर्स पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड की तरफ और मैं शुरू करती हूँ सीएसएस में फ़िल्टर्स कैसे लगाते हैं। आई होप आज आपको पूरा सा फ़िल्टर समझ में आने वाला है, आपको फ़िल्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने फ़िल्टर्स के यहाँ पे डेमो लगाए हुए, ये फ़िल्टर्स के मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं क्योंकि प्रैक्टिकली जितना समझ में आएगा उतना कुछ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे ब्लर दिया हुआ है, ग्रे स्केल दिया हुआ है, ब्राइटनेस दिया हुआ है, फॉरेस्टेड ग्लास दिया हुआ है, कलर, बैकड्रॉप। तो चलते हैं हम तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। ये मैंने वीएस कोड को ओपन कर लिया है, ठीक है। अब वीएस कोड को मैंने ओपन कर लिया है, कुछ नहीं किया है मैंने। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ अपनी सीएसएस की फ़ाइल को मैंने पहले से लिंक कर रखा हुआ है और एक इमेज यहाँ पे मेरे पास पहले से मौजूद है। तो इसी इमेज पे मैं आपको सारे इफ़ेक्ट दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इमेज को ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इमेज ऐड करने वाली हूँ, इमेज SRC। और यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ मेरी इमेज कहाँ पे है। तो मेरी इमेज का नाम मैं यहाँ पे देने वाली हूँ कि मेरी देखो इमेज की यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, तो कोई बात नहीं। ये इस इमेज की स्पेलिंग मेरी SSJPG वाली इमेज है। मेरी कौन सी इमेज है, मेरी SSJPG वाली। तो यहाँ पे इसको मैंने ये अटैच कर लिया इमेज को। इसी तरह से आप इमेज को अटैच कर लें। तो चलते लाइव सर्वर में चल के देखते हैं कि इमेज आई है या नहीं आई है। तो ये देखो मेरी इमेज आ गई है, लेकिन काफ़ी बड़ी आ रही है। तो मैं इसको थोड़ी सी एक विड्थ दे देती हूँ। विड्थ दे देती हूँ मैं इसको 50। तो ये थोड़ी छोटी हो जाएगी। कितनी विड्थ दे देती हूँ मैं इसको 50। अब मैं इसको 50 विड्थ दे दूँगी तो मुझे लगता है ये थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ तो ये काफ़ी छोटी हो चुकी है। तो मैं इसको थोड़ी सी बड़ी कर लेती हूँ, 50% कर देती हूँ मैं इसको। तो ये सही से आ जाएगी। ये देखो ये 50% में बिल्कुल सही आ गई है। आपको इतना समझ में आया ना। तो चलते हैं हम अपने style.css में और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम इमेज पे अपने इफ़ेक्ट देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज लिख लेंगे और इमेज लिखने के बाद अपना ब्रैकेट लगा देंगे और मैं इसको कहूँगी कि भाई मेरी जो इमेज है उस पर लगा दो एक फ़िल्टर। तो फ़िल्टर में सबसे पहले कौन सा लगाने वाली हूँ, ब्लर, ठीक है। ब्लर फ़िल्टर मैं 10 पिक्सल में लगाने वाली हूँ और मैं कहने वाली हूँ कि मेरी जो इमेज है उसको कर दो ब्लर। तो देखते हैं इसने ब्लर किया या नहीं किया मेरी इमेज को। तो देखो ये मेरी इमेज हो गई है बिल्कुल ब्लर। और कभी कभी जब हम बैकग्राउंड बनाने का यूज़ लेते हैं या बैकग्राउंड बनाते हैं तो उसके लिए हमें कभी कभी ब्लर पिक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी वक्त हमारा ये ब्लर वाली प्रॉपर्टी काम आती है। मुझे ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगती है और इसका मैं बहुत यूज़ करती हूँ। जब मैं वेबसाइट बनाती हूँ तो मैं अपना बैकग्राउंड ज़्यादातर ब्लर देना ही पसंद करती हूँ, ठीक है। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे एक ब्राइटनेस नाम का होता है। तो मैं यहाँ पे एक ब्राइटनेस इफ़ेक्ट डालूँगी, इसको मैं 50% कर दूँगी। कितना कर दूँगी, 50%। तो ब्राइटनेस अगर मैंने इसकी 50% देखी तो आप देखो रिफ़्रेश करके मैं दिखा रही हूँ तो ये मतलब इसमें थोड़ी सी डलनेस आ गई है। मतलब इसकी जो ओरिजिनल ब्राइटनेस थी उससे ये 50% ही रह गई है। तो देखो इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल कम हो गई है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि फ़िल्टर्स मैं लगा रही हूँ और फ़िल्टर एक इमेज पे आपको लगा के बता रही हूँ। अब एक फ़िल्टर और हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट। देखते हैं इससे क्या होता है। कौन सा फ़िल्टर मैं यूज़ करने वाली हूँ, कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ से ये मुझे एमिट में से नहीं दे रहा है तो मैं इसको जब तक पूरा रब नहीं करूँगी ये मुझे एमिट में, ये एमिट में ही शो हो गया कॉन्ट्रास्ट। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट एक फ़िल्टर देने वाली हूँ और इसको भी मुझमुझे देना पड़ेगा परसेंट में। तो मैं इसको दे देती हूँ 70%। ये मैंने दे दिया 70%। अब चलते हैं लाइव सर्वर की तरफ और मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ। तो आप ये देखें मतलब इसमें 70% कॉन्ट्रास्ट आ चुका है, ठीक है ना। 70% ये इमेज कॉन्ट्रास्ट हो चुकी है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब
एक फ़िल्टर और हमारे पास बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा तो क्या बिल्कुल बॉक्स शेडो की तरह ही फ़िल्टर है। आप बॉक्स शेडो से भी उस फ़िल्टर को दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ड्रॉप शेडो लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे मैं इसको 10 पिक्सल कर देती हूँ, जैसे हमने पहले किया था, आपको याद होगा। वैसे ही मैं इसको अभी करने वाली हूँ और मैं इसको कलर देने वाली हूँ रेड। जैसे हमने बॉक्स से शेडो किया था वैसे ही हमारा ये काम करेगा। तो मैं यहाँ पे देखो इसको रिफ़्रेश करने वाली हूँ, तो ये देखो हमारा शेडो आ गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम बॉक्स से शेडो से भी यूज़ कर सकते हैं और ड्रॉप शेडो से भी यूज़ कर सकते हैं। हम फ़िल्टर के थ्रू भी हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बॉक्स से शेडो के थ्रू भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमें इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना होता है, हमें उसके कलर अच्छे नहीं लग रहे होते, हम सोचते हैं इमेज को कर दें ब्लैक एंड वाइट। तो जब इमेज अगर ब्लैक एंड वाइट करना हो तो हम कौन से फ़िल्टर का यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट करने के लिए? तो मैं यूज़ करती हूँ ग्रे स्केल। क्या यूज़ करती हूँ ब्लैक एंड वाइट करने के लिए? ग्रे स्केल। अब ग्रे स्केल अगर मैं कर दूँ 50%, मैं कह दूँ कि भाई ग्रे स्केल को कर देना 50%, तो देखें हमारी इमेज पे क्या फ़िल्टर आया है। तो ये देखो मैंने कर दिया, तो ये देखो आप देखो ब्लैक एंड वाइट हो गई ना हमारी पिक्चर बिल्कुल। तो कभी कभी क्या हमें ऐसा लगता है कि हमारा बैकग्राउंड या हमारे साइड की जो इमेज है वो मतलब ब्लैक एंड वाइट आनी चाहिए, तो मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया। ठीक है, ये वाला भी मेरे बहुत काम आता है और मैं इसको बहुत यूज़ लेती हूँ। एक फ़िल्टर और मुझे बहुत पसंद है, वो है इन्वर्ट। ठीक है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इस फ़िल्टर को। इन्वर्ट एक फ़िल्टर है जो मैं काफ़ी यूज़ लेती हूँ और मेरे को ये फ़िल्टर बहुत पसंद है। तो देखो मैं अगर इन्वर्ट को 100% कर दूं तो क्या होगा, आप देखो इमेज पे अगर मैं इन्वर्ट को 100% कर दूं तो क्या होगा। तो देखते हैं हम इसका क्या इफ़ेक्ट आता है। ये देखो आप ऐसे ये इमेज को बिल्कुल इन्वर्ट कर देती ना, तो ये फ़िल्टर जो है ये मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें से पूरा बैकग्राउंड तो सब हट गया और मतलब पहले जो बैकग्राउंड आ रहा था पीछे को वो सब हट गया, सिर्फ इमेज ही इमेज रह गई है। तो ये वाला फ़िल्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसको मैं बहुत काम में लेती हूँ। इसमें आप फ़िल्टर में ओपेसिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। ओपेसिटी का यूज़ कैसे कर सकते हैं आप? जैसे फ़िल्टर लगा लिया हमने, अब मैं इस पर कह रही हूँ कि भाई ओपेसिटी दे दो। ओपेसिटी कितनी दे दो? मैं इसको कह रही हूँ कि ओपेसिटी दे दो 30%। कितनी दे दो? मैं यहाँ पे ओपेसिटी का यूज़ कर सकती हूँ। देखो मैं कह रही हूँ ओपेसिटी दे दो 30%। पहले से सिर्फ हमने ओपेसिटी का यूज़ किया था, अब मैं फ़िल्टर के तौर पे ओपेसिटी का यूज़ कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ मेरी इमेज पे ओपेसिटी दे दो 30%। तो ये देखो आप, ये इसने मेरी ट्रांसपेरेंट कर दी इमेज को। जैसे ओपेसिटी में ट्रांसपेरेंट कर रहा था ना, वैसे ही इसने ट्रांसपेरेंट मेरी इमेज को कर दी और इसको ओपेसिटी कर दिया। तो ये वाला फ़िल्टर भी हमारे इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ आता है और आप चाहें ना तो एक से ज़्यादा फ़िल्टर भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एक इमेज पे एक ही फ़िल्टर लगा दिया हमने या हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम इतना ही कर पा रहे, नहीं। जैसे हमने ओपेसिटी का यूज़ किया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ कॉन्ट्रास्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी इमेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा फ़िल्टर का भी हम यूज़ CSS के अंदर कर सकते हैं। आप ये सब खुद करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर कि किसने किसने सक्सेसफुली फ़िल्टर्स दिए हैं और किसके फ़िल्टर्स जो है वो सक्सेसफुली रहे और किसकी इमेज कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैं इन्वर्ट का ऑप्शन का इस्तेमाल लेते हुए एक बार फिर से मैं अपनी इमेज को इन्वर्ट कर दूँगी और आप बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि मतलब आपकी इमेज पे क्या इफ़ेक्ट आया है और आपने कितनी तरह के फ़िल्टर्स यूज़ किए हैं और कितनी तरह के फ़िल्टर्स को आपने इस्तेमाल लिया है। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि अगर आपको इस फ़िल्टर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फ़िल्टर तो बहुत तरह के होते हैं, आप जैसे जैसे यूट्यूब पे फ़िल्टर्स देखते जाएंगे वैसे वैसे यूट्यूब पे आपको नए नए फ़िल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये देखो ये हमारा यूट्यूब है, तो यहाँ पे हम फ़िल्टर CSS फ़िल्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कितनी तरह के फ़िल्टर्स होते हैं और ये सारे फ़िल्टर्स की प्रॉपर्टी हमें दिखाता जाएगा। तो आप चाहें जो फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फ़िल्टर आप यूज़ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे एक बार और इन्वर्ट आपको करके दिखा दूँ। अगर मैं कह दूँ कि इन्वर्ट कर दो यहाँ पे 100%, तो ये देखो ये 100% इन्वर्ट करके हमें दे देगा। तो ये देखो, तो ये बहुत सारे फ़िल्टर्स इसके अंदर है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कौन सा फ़िल्टर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। और जैसे मुझे इन्वर्ट बहुत पसंद है, मुझे इन्वर्ट के साथ साथ एक फ़िल्टर और बहुत पसंद है, मुझे ब्लर भी बहुत पसंद है और
2-3 फ़िल्टर मेरे बहुत फेवरेट है जिनको मैं बहुत यूज़ लेना पसंद करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट फ़िल्टर कौन सा था, इसमें से आपको कौन सा फेवरेट फ़िल्टर, और फ़िल्टर्स में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं। अगेन मैं दोबारा इस पर वीडियो बना के ज़रूर बताऊँगी। तो आज तक के लिए इतना ही है, आप इसे ज़रूर करके देखें और मुझे बताएं।